गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने बिजनेस लेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स और लिए थे सिलेक्टेड, वैसे हम ऑफिशियल लेटर्स के कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं आज फिर, ताकि आपको अच्छे से फॉर्मेट दिमाग में क्लियर हो जाए। तो आइए एक बार वापस से ऑफिशियल लेटर का फॉर्मेट फिर से देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली। तो ये ऑफिशियल लेटर के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं सेंडर्स एड्रेस होता है, यानी भेजने वाले का पता, जो 2-3 लाइन में हमको व्यवस्थित रूप से लिखना है अरेंज्ड वे में। डेट, उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग लेटर आ जाता है, यानी लिखने का दिनांक। डेजिग्नेशन मींस पोस्ट होता है, उसका पद क्या है। एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिसर, उस ऑफिसर का क्या एड्रेस है, जो हमको वेल अरेंज्ड वे में लिखना है। लाइन का शुरुआत में क्रम एक जैसा रहना चाहिए। वर्टिकल सब्जेक्ट, ये ढूंढना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन में से देख करके हम लिख सकते हैं। और उसके बाद सैल्यूटेशन, अभिवादन, तो जनरली सर या डियर सर ही इसका सैल्यूटेशन होता है। बिजनेस लेटर्स में तो डियर सर्स हो जाता है, क्योंकि मैसर्स को लिखा जाता है। तो आइए इस तरीके से यहाँ तक हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। आप लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को, यानी जो खोया पाया विभाग होता है रेलवे स्टेशन का, उसको लेटर लिखिए। रेलवे स्टेशन अजमेर को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू लुक फॉर योर सूटकेस, कि वो आपके सूटकेस को तलाश करें। यू लेफ्ट इन काचीगुड़ा एक्सप्रेस, जो आपका काचीगुड़ा एक्सप्रेस में रह गया था ऑन 2 जुलाई 2000, जो भी डेट इमेजनरी हम लेना चाहें, इन कोच नंबर F15, उसका बोगी नंबर F15 में जो रह गया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस, तो क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया है, तो ये वेल अरेंज्ड वे में हमने लिख दिया 4437 437 केसरगंज अजमेर। यहाँ डेट लिख दी है आपने। और अब किसको लिखना है, ये हमको लिखना है लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को। तो उसमें कोई ऑफिसर होता है, जैसे इंचार्ज होता है उसका, द इंचार्ज, प्रभारी, मतलब लॉस्ट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट रेलवे स्टेशन अजमेर। सब्जेक्ट ढूंढना बहुत आसान होता है क्वेश्चन में, उसमें लिखा रहता है वहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर, जैसा सब्जेक्ट आएगा सैल्यूटेशन से पहले, तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन में किस लिए लिखना है, टू लुक फॉर योर सूटकेस इन योर यू लेफ्ट इन काचीगुड़ा एक्सप्रेस। तो यहाँ पर टू मेक इंक्वायरी फॉर द लॉस्ट सूटकेस, आपका जो सूटकेस खो गया उसकी इंक्वायरी करनी है। उसके बाद मैंने कहा था सैल्यूटेशन जो है सर, अभिवादन जो होता है। अब ऑफिशियल लेटर में भी अननेसेसरी बात नहीं की जाती है, कि इनफॉर्मल वे में बातें नहीं होती है, आपकी बहुत याद आ रही, मम्मी पापा को नमस्ते कहना, ये फालतू की बकवास इसमें नहीं आती है। तो सीधे आई ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ, दैट आई रीच्ड अजमेर, कि मैं अजमेर इस तारीख को पहुँच गया था एट अबाउट 9 PM, जो भी टाइम मेंशन करना चाहें, बाय द काचीगुड़ा एक्सप्रेस। इट टर्मिनेट्स एट अजमेर, और ये अजमेर में जाके टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा बनती है वहाँ से ट्रेन। आई वॉज ट्रेवलिंग इन कोच नंबर F15, और मैं कोच नंबर F15 में ट्रेवल कर रहा था। आई वॉज इन ए हरी, मुझे जल्दी थी। आई फॉरगॉट, और मैं भूल गया, मेरा कोच जो था उसमें मेरे सूटकेस को मैं भूल गया, जो कोच जिस डिब्बे में था। इट्स ब्राउन VIP सूटकेस, ये ब्राउन कलर का VIP सूटकेस है। ऑन इट्स राइट साइड, आजकल सूटकेस का ज़माना नहीं, आजकल ट्रॉली बैग का, तो अमेरिकन टूरिस्टर, ये कुछ लिख सकते हैं आप। ऑन इट्स राइट साइड, इसके दाईं तरफ, माई नेम अंकित जौहरी अजमेर इज़ रिटन, मेरा नाम भी लिखा हुआ है अंकित जौहरी। प्लीज़ लुक फॉर माई सूटकेस, तो आप प्लीज़ मेरे सूटकेस को तलाश कीजिए। प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द पोजीशन, और मुझे इसकी पोजीशन के बारे में भी बताइए। थैंक यू योर फेथफुली। और यहाँ पर चूँकि मैंने बताया था बॉडी के बाद सब्सक्रिप्शन होता है लास्ट, यानी अंतिम अभिवादन, तो यहाँ पर कर दिया गया। फॉर्मेट में आप एक बार फिर से चलते हैं, देखिए फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहाँ पर बॉडी 2 पैराग्राफ, नॉट मोर देन 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ आर इनफ, 2 पैराग्राफ ही काफ़ी हैं, एक में रीज़न, दूसरे में डिस्क्रिप्शन, लास्ट में एंड ऑफ लेटर जो हमने किया। और ये योर्स फेथफुली, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, ये सब्सक्रिप्शन कहलाता है, मतलब अंतिम अभिवादन, नेम। तो उसी तरीके से हमने इसको लिखा है यहाँ पर, योर्स फेथफुली गौरव अग्रवाल, इस तरीके से। अब एक और लेटर देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर, ये थोड़ा सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा सा जरा सा हम थोड़ा सा
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के जो लाइब्रेरियन हैं उनके बुरे व्यवहार के बारे में आप शिकायत करते हुए लिखिए। हमारे स्कूल के लाइब्रेरियन तो बहुत अच्छे बंदालाल जी, उनकी शिकायत नहीं करनी है, ये दूसरा है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत फन कर लेते हैं आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, चूँकि यहाँ एड्रेस नहीं दिया गया है तो यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस इमेजनरी भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं, फागी का एड्रेस दिया। ओके, डेट ऑफ राइटिंग लेटर हो गया है जो उसमें मेंशन नहीं है। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फागी, ये किसको लिखना था वो हो गया। और सब्जेक्ट हो गया बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, चूँकि क्वेश्चन में से ही लिखा है हमने, तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल, तो बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन। सैल्यूटेशन आ गया सब्जेक्ट के बाद में सर। अब आ रही है बॉडी, मैंने कहा नॉट मोर देन 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ ही सफिशिएंट है, 1 फॉर रीज़न अनदर फॉर डिस्क्रिप्शन। द पर्पस ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का मकसद है टू एक्सप्रेस, हम व्यक्त कर रहे हैं हमारा डिससेटिस्फेक्शन, हमारा असंतोष विद द बिहेवियर, किसके प्रति, जो व्यवहार है, ऑफ द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन साहब का, मिस्टर सीताराम शर्मा, जो भी XYZ आप नाम लेना चाहो। ही नेवर रिप्लाइज प्रॉपरली, वो कभी भी ढंग से जवाब नहीं देते हैं। इस बिहेवियर टू द स्टूडेंट्स, उनका स्टूडेंट्स के प्रति जो बिहेवियर होता है एज वेल एज टू द स्टाफ इज़ वेरी बैड, और स्टाफ के प्रति भी बहुत बुरा उनका बिहेवियर है, व्यवहार है। वेन एवर समथिंग अबाउट बुक्स, जब कभी भी किताबों के बारे में, मैगजीन्स के बारे में और अखबार के बारे में पूछा जाता है, ये रिप्लाइज हार्शली, वो बहुत ही हार्शली जवाब देते हैं, बहुत ही कठोरतापूर्वक या असभ्यता से जवाब देते हैं। ही ऑलवेज सीम्स टू बी इरिटेटेड, वो हमेशा इरिटेटेड नज़र आते हैं, मतलब चिड़चिड़े नज़र आते हैं। सो प्लीज़ डू द नीडफुल, इसलिए आप आवश्यक कदम उठाएं, सो दैट वी मे बी बेनिफिटेड, ताकि हमको इसका थोड़ा लाभ मिल सके। वी लुक फॉरवर्ड, हमें प्रतीक्षा है, टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे शीघ्र ही सकारात्मक उत्तर की, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, आपकी जल्द से जल्दी सुविधा के अनुसार। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, ये सब्सक्रिप्शन है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th A। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स। तो काफ़ी एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं, अब हम लेटर का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके।